अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे और वो भी बहुत कम टाइम में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको पॉइंट्स में लिखे हैं। जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो पास पेपर एमसीक्यूज़ में आए हैं और उस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है वो मैंने सारी ऑलरेडी लिखी है। तो इसलिए हम को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में फ्लो करे तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये इसकी वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल, और ये वेलोसिटी हमारे पास टू कंपोनेंट में डिवाइड होती है, एक है Vy और एक है Vx। Type of two-dimensional motion in which the horizontal component of velocity is constant and the object is moving under the action of gravitational force. If someone asks a question that how many force should act on projectile, तो आपका जवाब होना चाहिए टू फोर्स लगती है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है फ्रैक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रैक्शनल फोर्स हम नेग्लेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, तो आप आंसर देंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो -g, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर होती है -g। तो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया ये मैंने ऑलरेडी लिखे, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक डायमेंशनल मोशन है, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन -g के बराबर होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंज होती है वो है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बात बहुत ज़्यादा हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास रिमेन कांस्टेंट होती है। अगर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल हो तो हमारे पास पाथ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक का मतलब इस तरह कर्व होगा। अगर लॉन्ग रेंज हो तो पाथ एलिप्टिकल होगा। एलिप्टिकल का मतलब इस तरह है, अंडे की तरह। इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करती है, इस पाथ को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी। और ये जो ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की, इसको ये पैराबोलिक है, याद रखें। ये एमसीक्यूज केएमयू एमडीकेट 2024 में आया था। मैंने वहाँ से ये पॉइंट उठाया है कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि नहीं। तो याद रखें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इस तरह एक अगर आप देखें तो ये एंगल हमारे पास कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। इधर वेलोसिटी इधर होगी तो ये हमारे पास ये एंगल देखिए ये कंटिन्यूअसली चेंज होगी। अगर हम टॉप पॉइंट पे आ जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन नीचे होती है और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के साथ एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रह जाती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमारे पास एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो इधर मैंने ये पॉइंट लिखा है, एंगल कंटिन्यूअसली चेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। और टॉप पॉइंट पे यानी समिट का मतलब है टॉप पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, फॉर एग्जांपल हमने इसको 45 डिग्री पे फेंक दिया, प्रोजेक्ट किया, ऊपर फेंक दिया, तो हमारे पास कौन सी एंगल से ये वापस गिरेगी? तो आपका आंसर होगा 45। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बराबर होगा एंगल ऑफ इम्पैक्ट। इस तरह अगर कोई आपसे पूछे कि ये प्रोजेक्टाइल इस टॉप पॉइंट तक जितना टाइम लेती है तो इसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से वापस अपनी पोजीशन यानी ज़मीन पर आएगी तो कितने टाइम लेगी? तो आपका आंसर है इक्वल टाइम लेगी, यानी टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का वक्त टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने का वक्त बराबर ही होगा।
इस तरह अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को 0 डिग्री पे फेंक लें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आप 0 डिग्री पे फेंके तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। एक बात याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का के लिए कंडीशन है। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कहाँ पर मिनिमम होगी तो समिट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। और याद रखिए समिट पॉइंट पे हमारे पास Vy 0 होती है, सिर्फ हमारे पास एक ही कंपोनेंट वेलोसिटी का रह जाता है और वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है कि अगर आप कोई चीज जमीन से ऊपर फेंके तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि एक खिलाड़ी है, उसने चक्का मारा या किसी ने फुटबॉल को किक किया तो ये हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है कि जिसमें हम किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, उसने मतलब ऊपर से मिसाइल या बम गिराया तो ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होती है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। और इसमें एक बात याद रखिए कि इसमें Vy 0 होता है। क्या Vy इनिशियल 0 होता है? क्योंकि ये सिर्फ Vx के डायरेक्शन में जाता है। अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारे पास हाइट। हाइट क्या होती है? हाइट हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फासला हमारे पास हाइट है। तो हाइट हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट का नाम देते हैं। अभी हाइट का ये फार्मूला किस तरह आ जाता है तो इसके लिए हम आप लोगों ने ये सोचना है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होगा। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऐसा है जिसमें हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होगा, लेकिन हमारे पास हाइट हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये हमारे पास Vfy और ये हमारे पास Viy स्क्वायर। ये हमारे पास अगर मतलब जब मैक्सिमम पॉइंट पे वो प्रोजेक्टाइल पहुंच जाती है तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और इधर हम -2g s की जगह हम हाइट पुट करेंगे और ये इधर माइनस, क्योंकि जी हम माइनस लेते हैं तो -Vi स्क्वायर, इसको इसके साथ काट देंगे और ये y है तो इसका फार्मूला हमारे पास आता है Vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। याद रखें इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि अगर वेलोसिटी को डबल करें तो हाइट क्या होगा। अगर हम वेलोसिटी को डबल करें तो हमारे पास हाइट 4 टाइम इंक्रीज होगा। हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह हाइट कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है तो 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पे हमारे पास हाइट मैक्सिमम होती है। इस तरह टाइम और हाइट का रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। टाइम और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप है t स्क्वायर डिवाइड बाई 8g, यानी अगर हम टाइम को डबल करें तो हमारे पास हाइट 4 टाइम इंक्रीज होगा। अभी हमारे पास टाइम ऑफ लाइट या अभी हम बात करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है उसका फार्मूला। तो उसका फार्मूला आप लोगों ने सोचना है कि कौन सा इक्वेशन मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है V इक्वल टू Vi माइनस, यानी यहाँ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि G के साथ हम माइनस साइन लगाते हैं तो -GT। तो ये हमारे पास Vfy। और आप लोगों को पता है कि जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है प्रोजेक्टाइल में तो हमारे पास उसके साथ y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये अगर हम 0 फुट करेंगे तो ये हमारे पास Vi माइनस GT बन जाएगा। इसको लेके आएंगे तो GT इज इक्वल टू Vi। अभी हमें टाइम मालूम करना है तो टाइम का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा Vi डिवाइड बाई G और इसके साथ हम साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि टाइम में हम
ये हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आ जाता है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक। अभी हमें टाइम मालूम करना है, अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा ये प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास हाफ टाइम मालूम हुआ है, तो इसके साथ हम हाफ आवर यानी ये इसके साथ हम अगर हम तो हम t1 प्लस t2 करेंगे। इसके साथ हम वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पूरा टाइम हमारे पास आएगा। और इसका फार्मूला है v साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आता है। तो मैंने ऑलरेडी इधर लिखा है कि टाइम अप्लाइड हमारे पास बराबर होती है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अभी हम रेंज पे आते हैं। रेंज का मतलब है यानी ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करती है, यानी ये कितनी दूरी तक चली जाती है ये बॉडी। तो इसको हम नाम देते हैं रेंज। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज। रेंज का फार्मूला हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, S इज इक्वल टू VT। वी हम Vx लगाएंगे तो हमारे पास अभी बहुत आसान हुआ क्योंकि Vx हमारे पास V cos थीटा है और टाइम का हमें ऑलरेडी मालूम है इक्वेशन 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये मैथमेटिकल टर्म है। अगर हम cos थीटा और 2 साइन थीटा को मल्टीप्लाइड करें तो इससे हमारे पास आता है साइन 2 थीटा। तो मैंने फाइनल फार्मूला इधर लिखा है और वी आई के साथ मल्टीप्लाइड हो के तो वी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी ये रेंज का फार्मूला है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रेंज हमारे पास मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास 15 डिग्री पे। इस तरह हाइट और रेंज का रिलेशनशिप का फार्मूला है r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। और याद रखें वो कौन सी एंगल है जिस पे रेंज मतलब हाइट के 4 गुना के बराबर होती है, वो हमारे पास है 76 डिग्री। 76 डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिस पे हमारे पास रेंज हाइट के 4 गुना के बराबर होती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास रेंज बराबर होती है, यानी ऐसी एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल 30 हो गया और 60 डिग्री हो गया, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हमारे पास रेंज सेम होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से फेंक के फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन से कोई बुलेट नीचे गिर जाए तो इसको मतलब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास जो इनिशियल वाई कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। तो हाइट का फार्मूला अगर हम सीधा यूज़ करके तो हमारे पास आता है 1/2 GT²। और इसमें हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है 2h डिवाइड बाई जी। इस तरह रेंज हमारे पास बराबर होता है मतलब VT। तो टाइम की जगह हम 2h डिवाइड बाई जी और v की जगह मतलब रेंज में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आती है तो v cos थीटा। इसमें हमारे पास फाइनल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो v cos थीटा के बराबर होती है और जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो -gt। इस तरह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इस तरह आप याद सकते कास। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह मोमेंटम में हमारे पास भी कास थीटा आता है।